ज़िंदगी तमाशा मूवी को बैन करने का मुख्तलिफ हवालों से ये हम तक खबर पहुंची थी। हमने नोटिस किया, आज सेंसर बोर्ड के जो अफसरान थे, जो उनके हेड थे, चेयरमैन थे, उनको भी तलब कर रखा था, सूबाई उनको भी तलब कर रखा था, और कमेटी ने इसके ऊपर जो डिलिब्रेशंस किए उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को कोई भी चीज़ भेजना वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। आइन बड़ा वाज़ेह है इस सिलसिले में। आइन का आर्टिकल है 230, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को जो सवाल है वो या तो मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली, गवर्नर या प्रेसिडेंट भेज सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से ये उनको भेजना ही नहीं चाहिए था इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। और हमने उन्हें कहा है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को जो आप मूवी की स्क्रीनिंग कर रहे थे उसको होल्ड करें इन अबेयंस, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। पहले इसकी जो ह्यूमन राइट्स की हमारी सेनेट की कमेटी है उसको ये मूवी अगली मीटिंग में, हमारी जो 16 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, उसमें दिखाई जाएगी। और अगर हम ये बेहतर समझते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा इशू है और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेजनी चाहिए तो इस चीज़ का फैसला हम करेंगे। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और का इख्तियार नहीं है। तो उस वक्त तक ये मूवी नहीं दिखाई जाएगी किसी को भी। पार्लियामेंट को दिखाएंगे, पार्लियामेंट की कमेटी को दिखाएंगे और हम ये फैसला करेंगे किसने आगे जाना है। फिल्म सेंसर बोर्ड ने क्या कहा कि एतराज जो है वो फिल्म के ऊपर क्या आए हैं, जो आपको बताए गए हैं? देखिए, जो हम तक जो हम इतलात हैं उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है उसमें, और खामखा उसको इस्तेमाल किया गया कुछ अपने लोगों को प्रेशर क्रिएट करके छुड़वाने के लिए। तो ये एक, और फिर उन दिनों लाहौर में मैच भी हो रहा था। तो ये मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमें खुसूसन ऐसी जमातों के खिलाफ, ऐसे ग्रोहों के खिलाफ कि जो रियासत को हॉस्टेज करना चाहते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद पे 2 दफा हल्ला बोला, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कुफर का फतवा लगाया, जिन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, हमें इस तरह के लोगों के प्रेशर के अंदर नहीं आना। हमने रियासत इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक चलानी है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कोई इस मुल्क के अंदर ऐसी चीज नहीं चाहता, लेकिन हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। अगर हम इस तरह रियासत को हमने चलाना शुरू कर दिया तो फिर इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, कोई इसका एंड नहीं होगा। पार्लियामेंट अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगी। पार्लियामेंट हर सूरत हमने वो कह दिया है, डायरेक्शन दे दी है कि उसको अबेंस में रखें, और हम खुद देखेंगे। और देख कर अगर हमने समझा कि ये ठीक है, इसके अंदर कोई काबिल एतराज चीज नहीं है, हम उसी वक्त उसकी इजाजत देंगे। और अगर हमने ये समझा कि इसको भेजना चाहिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल को, तो हम फिर अपने थ्रू भेजेंगे। तो फिल्म सेंसर बोर्ड ने सिर्फ प्रेशर में आके इसको रोका या कोई एतराज भी उनको लगा था इस फिल्म पे? 2 दफा उन्होंने परमिशन दी है। एक दफा उन्होंने परमिशन दी, फिर उन्होंने दूसरी दफा परमिशन दी, और दोनों दफा उन्होंने परमिशन जब दी तो कोई काबिल एतराज चीज थी ही नहीं उसमें, लेकिन उसके बावजूद एक प्रेशर क्रिएट करना था, उन्होंने कर लिया। बार तौर पार्लियामेंट अब अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी। सफ़र करती थी, जब अदालत उसको तलाक देती थी तो वो मौलाना ये कहते थे कि जस्ट विटनेसेस की मौजूदगी में, 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में सही अरबी ज़बान में सीगा तलाक जारी होना चाहिए, जो कि फ़िक़्ह तशय्युअ का मुत्तफ़क़ा तमाम उलमा का फतवा है। तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते थे। इसके अलावा ये कि तलाक़ रजई में जब तलाक दी जाती है तो उसमें रुजू की गुंजाइश होती है, तो वो जो अरसा इद्दत का होता है वो मर्द की ज़िम्मेदारी है कि औरत को रिहाइश और सारे उसके अखराजात की किफ़ालत वो करे। तो ये सब नहीं हो रहा था। अब हमने बड़ी तगोदौ के बाद, अल्लाह का शुक्र है, आज ये बिल मंजूर हुआ कि अब जो खातून होगी उसको डिवोर्स दी जाएगी उनके मजहब के मुताबिक, यानी सीगा तलाक अरबी में जारी किया जाएगा, 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में जारी किया जाएगा, और ये फिर एक मुकम्मल तलाक होगी। और जो उसके बाकी राइट्स हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, जो कि फ़िक़्ह तशय्युअ के मुताबिक है। दूसरी चीज़ विडो के बारे में थी कि बेवा को उसका हक नहीं मिलता था। वो तमाम उलमा के ये फतावा हैं कि उसको 1/4 मिलेगा, अगर औलाद है तो 1/8, तो वो भी नहीं मिल रहा था उसको। तो अगर तो वो उसकी कीमत अदा करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कानून पास हुआ है कि वो जो असल जायदाद है उसमें से फिर अदालत उसको देगी। बेटी को तो वैसे भी मिलता है। हमारे बेटी के बारे में अभी कानून साजी होना है और वो हमने गुजारिशात की हुई हैं। वो ये है कि वैसे तो उसको मीरास मिलती है, लेकिन अगर मैयत का कोई भाई हो तो फिर वो उसको नहीं देते, जबकि फ़िक़्ह तशय्युअ में ऐसा है कि मैयत का अगर कोई भाई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, तो बेटी को मीरास मिलनी ही चाहिए। वो सारी बेटी ही उसकी वारिस होगी। दादा साहब क्या करते थे मुझे नहीं पता।
उन्होंने प्रॉपर्टी कैसे बनाई, मैं उसके जिम्मेवार नहीं। मेरे वाले साहब ने क्या किया, मैं उसके जिम्मेवार नहीं। जब आप ये सवाल शुरू कर देंगे कि ये एसेट बियॉन्ड मीन्स है जनाब, ये तुमने 1990 में प्लॉट लिया था, उसके आप जिम्मेवार हैं, मैं नहीं हूं, तो जो एसेट डिक्लेयर कर चुका उसको आप फेस वैल्यू पर लें। जो मेरे 7 साल की स्टेटमेंट में है आप उसको फेस वैल्यू पर लें, आगे देखें, या उस पीरियड को देखें जब मैं मिनिस्टर था या प्राइम मिनिस्टर, जो भी आप करना चाहें। तो एसेट बियॉन्ड मीन्स पाकिस्तान में कोई शख्स भी डिफाइन, आप हर आदमी को पकड़ सकते हैं पाकिस्तान में, आप कितना पीछे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। पहली चीज ये। दूसरा बेनामी है। मेरे हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर बिजनेस एसोसिएट, उनको बुलाकर कहा गया कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, तुम साबित करो कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मैं आपसे रियलिटी कर रहा हूं, या फिर तुम अब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, खुदा के बंदे।